योग सिद्धांत साधन योग सहस्रदल कमल। साधनाशील व्यक्ति यदि अपने मन को किसी भी साधना में एकाग्र कर लेता है तो उसकी आगे की साधनाएं अनायास ही चलती रहती हैं और वह हर विषय में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करता चला जाता है। बनने वाले मकान की बुनियाद पक्की होनी चाहिए। जो ज़मीन में अपने मकान की बुनियाद पक्की कर लेते हैं वे उसको 2 मंजिला ही नहीं चाहे 10 मंजिल तक ले जाएं, वह अडिग रहती है। जिन मकानों की बुनियादें कच्ची और खोखली रहती हैं वे लोग यदि अपने मकानों को 2 मंजिल 4 मंजिल बनाने की कोशिश करते हैं तो खतरे से खाली नहीं होता। वह मकान तो कभी भी गिर सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र यदि नीचे की श्रेणियों से ठोस होते हुए चले आएँ तो उनकी गिरावट नहीं होती और क्रमशः पढ़ते हुए वे उन्नति के उच्चतम लक्ष्य को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। पिछले प्रकरण में हमने षटचक्रों की साधना का वर्णन किया था। वस्तुतः विचार किया जाए तो उनमें से मूलाधार की साधना ही प्रारंभिक एवं कठिन सी साधना है। जो लोग मूलाधार की साधना को परिपक्वता से अभ्यास में ले आते हैं उन लोगों के लिए अन्य चक्रों की साधनाएं सुगम से भी सुगम हो जाती हैं और वे जल्दी से जल्दी ऊंची प्रगति को प्राप्त कर लेते हैं। साधना के विषय में योग दर्शन में भगवान पतंजलि देव ने आदेश दिया है, स तु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात जो साधक अपनी साधना को लंबे समय तक लगातार और आदर पूर्वक करता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य ही सफलता के साथ प्राप्त कर लेता है। षट चक्रों की साधना के बाद भगवान सदाशिव ने अपनी शिव संहिता में सहस्रदल कमल की साधना का वर्णन किया है। यह कमल शिव शक्ति के मिलाप का स्थान है। यहाँ आकर शक्ति रूपी जीवात्मा शिव रूप गुरुदेव में लय हो जाता है। जीव में जब तक भोग की वासनाएं कायम हैं, आदि व्याधि का अनुभव करता है, तब तक उसकी सत्ता जीव सत्ता है और जब इस सत्ता को छोड़कर अपने नित्य सच्चिदानंद घन स्वरूप में वह लीन होने लगता है तथा वर्षों तक उसी स्थिति को देखता चला जाता है तो वह जीव सत्ता को बिल्कुल भुला देता है। वह अपने आप को सर्वभूतस्थ देखने लगता है और उस स्थिति को नित्य स्थिति अनुभव करता है। जगदात्मा अखिल लोक पावन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता में स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, अर्थात ऐसा योगी अपने आप को प्राणी मात्र के अंदर स्थित देखता है और प्राणी मात्र को अपने अंदर विलीन देखता है, वह समदर्शित्व को प्राप्त कर लेता है। भगवान सदाशिव ने सहस्रदल कमल का वर्णन इस प्रकार किया है, अत ऊर्ध्वं तालुमूले सहस्रारं सरोरुहम् अस्ति यत्र सुषुम्नाया मूलं सविवरं स्थितम्, तालुमूले सुषुम्नास्य अधो वक्त्रा प्रवर्तते मूलाधारेण योन्यस्ता सर्वं नान्यः समाश्रितः, ता बीजभूतः तत्त्वस्य ब्रह्ममार्गप्रदायिकः तालुस्थाने च यत्पद्यं सहस्रारं पुरोधितम्, तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमाभिमुखी मता तस्य मध्ये सुषुम्नाया मूलं सविवरं स्थितम्, ब्रह्मरन्ध्रं तदेवोक्तमा मूलाधार पंकजं तत्रान्तरन्ध्रे चित्शक्तिः सुषुम्ना कुंडली सदा, सुषुम्नाया स्थिता नाड़ी चित्रास्यान्मम वल्लभे तस्यां मम मते कार्य ब्रह्मरन्ध्रादिकल्पना, यस्याः स्मरणमात्रेण ब्रह्मजत्वं प्रजायते पापक्षयः च भवति न भूयः पुरुषो भवेत्, अर्थात इससे आगे तालुमूल में सहस्रदल कमल विद्यमान है। उस स्थान में ब्रह्मरंध्र में सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति इस प्रकार है। यह सुषुम्ना नाड़ी तालुमूल के नीचे की ओर विद्यमान है। मूलाधार से लेकर योनि पर्यंत जितनी भी नाड़ियां हैं वे सब सुषुम्ना के आश्रित हैं। तालुमूल में जो सहस्रदल कमल कहा गया है उसके कंद भाग में एक योनि है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। उस योनि के मध्य में मूल विवर है जिसमें सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। उसी को ब्रह्मरंध्र और मूलाधार कहते हैं। उस सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में महाशक्ति कुंडलिनी विराजमान है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चित्रा नाम की एक नाड़ी है, इससे ही ब्रह्मरंध्र की कल्पना है। इस दिव्य नाड़ी के स्मरण मात्र से ब्रह्मत्व हो जाता है और सब प्रकार के पापों का क्षय होकर पुरुष को पुनर्जन्म नहीं होता। प्रवेशितम चलांगुष्ठम मुखेश्चवस्य निवेशयेत् तेनात्र न वहत्येव देहाचारी समीरणः, तेन संसार चक्रेऽस्मिन् न भ्रमन्ते च सर्वदा तदर्थं ये प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणधारणे, तत एवाखिलानाड़ी निरुद्धा चाष्टवेष्टनम
इयं कुंडलिनी शक्ति रंध्रम त्यजति नान्यथा यदा पूर्णासु नाडीषु सनिरुद्धानिलास्तदा बंध त्यागेन कुंडल्या मुखम रंध्राद बहिर्भवेत् सुषुम्नायां सदैवायं बहेत प्राण समीरणः। अर्थात शरीर में घूमने वाले प्राणवायु पर कंट्रोल करने का एक उपाय बतलाते हुए महर्षि गरुड़ कहते हैं कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को मुख में प्रवेश कराने पर, मुख बंद कर लेने पर शरीर में होने वाला वायु अवश्य स्थिर हो जाता है और इस प्राणवायु के स्थिर हो जाने से संसार में जन्म मरण का चक्र छूटकर मनुष्य मुक्ति को पा जाता है। इसलिए योगी लोग प्राणवायु पर नियंत्रण करने के प्रयत्न में हर समय लगे रहते हैं। इस प्रकार प्राणायाम करने से सभी प्रकार की नाड़ियों के बल जल जाते हैं, काम क्रोध आदि के महान रंध्र खुल जाते हैं। ऐसा अभ्यास करने से महाशक्ति कुंडलिनी ब्रह्म द्वार को छोड़ देती है और इससे जीव ब्रह्म का उभय मिलन, एकता सदा सर्वदा के लिए हो जाती है। प्राणवायु के नाड़ियों में निरोध होने से सारी नाड़ियां पूर्ण हो जाएंगी और कुंडलिनी महाशक्ति अपने ब्रह्मरंध्र का द्वार छोड़ देगी। ऐसा होने पर प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी। प्राणवायु के सुषुम्ना में प्रवेश कर जाने के बाद क्या स्थिति होगी यह पढ़िए। मूल पद्म स्थिता योनिर वाम दक्षिण कोणतः ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना योनि मध्यगा ब्रह्मरंध्रंतु तत्रैव सुषुम्नाधार मंडले यो जानाति स मुक्तः स्यात् कर्म बंधनाद् विचक्षणः ब्रह्मरंध्र मुखे तासां संगमः स्यात् संशयः तस्मिन् स्नाने स्नातकानां मुक्तिः स्याद् अविरोधतः गंगा यमुनयोर्मध्ये वहत्येषां सरस्वती तासान्तु संगमे स्नात्वा धन्यो याति परांगतम् ईड़ा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला चार्कपुत्रिका मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासाम संगोति दुर्लभ। अर्थात मूलाधार कमल के मध्य भाग में योनि स्थान कमल है। उस योनि के दाईं और बाईं ओर ईड़ा और पिंगला नाड़ी स्थित हैं। ईड़ा पिंगला के बीच में जो योनि है उसके मध्य में सुषुम्ना की स्थिति है तथा सुषुम्ना के मध्य में ब्रह्मरंध्र द्वार है। जो योगी ब्रह्मरंध्र द्वार को जान जाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मरंध्र के मुख में इन तीनों नाड़ियों का स्वाभाविक संबंध है, उसी को त्रिवेणी कहा गया है। उसमें स्नान करने से योगी जन मुक्ति लाभ करते हैं। इसी को गंगा और यमुना का संगम कहा गया है, जिसमें स्नान करके योगी लोग परम गति को प्राप्त करते हैं। ईड़ा गंगा है, पिंगला यमुना है और उसके मध्य में सरस्वती का स्थान है। इनका संगम अत्यंत दुर्लभ है। ईड़ा और पिंगला के संगम में यदि साधक मन को संकल्प से स्नान कराता है तो वह सर्व पाप विमुक्त आत्मा होकर परब्रह्म में लय हो जाता है। सितासिते संगमे यो मनसा स्नानामाचरेत सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति ब्रह्म सनातनम त्रिवेण्याम संगमे यो वै पितृकर्म समाचरेत तारयित्वा पितॄन् सर्वान् स याति परमांगतिम् नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रत्यहं यः समाचरेत मनसा चिन्तयित्वा तु सोक्षयं फलमाप्नुयात् सकृद्यः कुरुते स्नानं स्वर्गे सौख्यं भुनक्ति सः दग्ध्वा पापान् शेषान् वै योगी शुद्धमति स्वयं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा स्नानाचरणमात्रेण पूतो भवति नान्यथा मृत्युकाले प्लुतं देहं त्रिवेण्यः सलिले यदा विचिन्त्य यः त्यजेत् प्राणान् स तदा मोक्षमाप्नुयात् नातः परतरं गुह्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते गोप्तव्यं तत्प्रयत्नेन न व्याख्येयं कदाचन ब्रह्मरन्ध्रे मनो दत्त्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमांगतिम् अस्मिन् लीनं मनो यस्य स योगी मयि लीयते अणिमादि गुणान् मुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमः। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाम की इस मानस त्रिवेणी में जो पितृ तर्पण करता है वह सब पितरों को तराकर आप भी तर जाता है। इसके अतिरिक्त नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को भी जो मन से अनुष्ठान करते हैं वे अवश्य अक्षय पुण्य के फल को प्राप्त होते हैं। सब पापों का नाश करके शुद्धमती योगी दिव्य स्वर्ग सुख का अनुभव करते हैं। अपवित्र हो या पवित्र हो, चाहे कैसी ही स्थिति में क्यों ना हो, इस मानस स्नान का आचरण करने से सर्वथा पवित्र हो जाते हैं।
अंतिम समय मृत्यु काल में इस दिव्य त्रिवेणी का ध्यान करके एवं इसमें स्नान करके जो देह का त्याग करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष लाभ करते हैं। इस दिव्य त्रिवेणी में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। जो योगी एक क्षण भी ब्रह्मरंध्र में मन लगाते हैं वे अवश्य सब प्रकार से पाप पुण्य से मुक्त होकर अणिमादि को पाकर और उनका उपभोग करके भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यह सब वर्णन करके भगवान सदाशिव सहस्रार कमल के ध्यान की बार बार पुष्टि करते हैं और पुनः उसके महान फल का वर्णन करते हैं। भगवान शिव कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण योगींद्रोवनिमंडले पूज्यो भवति देवानां सिद्धानां सम्मतो भवेत्। शिरः कपाल विवरे ध्यायेत् दुग्ध महोदधिं तत्र स्थित्वा सहस्रारे पद्मे चंद्रम विचिन्तयेत्। शिरः कपाल विवरे दुरष्ट कलयायुतम पीयूष भानुहंसाख्यम भावयेत्तम निरंजनम। निरंतर कृताभ्यासात् त्रिदिने पश्यति ध्रुवम दृष्टिमात्रेण पापोघम दहत्येव स साधकः। अनागतं च स्फुरति चित्तशुद्धिर्भवेत् खलु सद्यः कृत्वापि दहति महापातकपुञ्जकम्। आनुकूल्यं गृहायान्ति सर्वे नश्यति उपद्रवः उपसर्गः शमं यान्ति युद्धे जयमवाप्नुयात्। खेचरी भूचरी सिद्धिर्भवेत् क्षीरेन्दुदर्शनात् ध्यानादेव भवेत् सर्वं नात्र कार्या विचारणा। सतताभ्यास योगेन सिद्धो भवति मानवः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मम तुल्यो भवेत् ध्रुवम्। योगशास्त्रं च परमं योगिनां सिद्धिदायकम्। अर्थात जिसके स्मरण मात्र से योगींद्र अवनी मंडल में पूज्य बन जाते हैं और सिद्धों में सम्मान प्राप्त करते हैं, जो इस ब्रह्मरंध्र वीवर में क्षीर सागर का ध्यान करे और हंस संज्ञक निरंजन का ध्यान करे और सहस्रार में चंद्रमा का चिंतन करे, वह 3 दिन के निरंतर अभ्यास से उस नित्य चेतन को देख लेता है और सब पापों का दहन कर देता है। उसके सब पातक नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना देखी है ना सुनी है, अपने आप ही उन वस्तुओं का मन में स्मरण होने लगता है। सब ग्रह अपने आप ही अनुकूल हो जाते हैं। सारे उपद्रवों का नाश हो जाता है। विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। युद्ध में विजयी होता है तथा खेचरी भूचरी आदि सिद्धियां अवश्य ही प्राप्त हो जाती हैं। इस सहस्रदल कमल का नित्य प्रति ध्यान करने से मनुष्य अवश्य सिद्ध बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि वह मेरी जैसी ताकत वाला बन जाता है आदि आदि। योगी प्रारंभिक उपासना से ही अपनी शक्ति के आप उपासक होते हैं। वे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। उनकी उपासना और आत्मदर्शन समाधि का अर्थ ही तल्लयता है। यदि मनुष्य भगवान शिव में समाधि लगाता है तो उसके अपने स्वत्व का अभ्यास खत्म हो केवल शिवत्व का ही आभास प्रतिक्षण बना रहा करता है। अतः जो योगी जन षट चक्रों का भेदन करके सहस्रार चक्र में स्थिति उपलब्ध करते हैं वे शुद्ध स्वरूप होकर ज्ञानमय बन जाते हैं। वे सोहम तत्व को भली प्रकार से अपने मन में अनुभव करते हैं और स्वयं वे भगवान शिव के स्वरूप हो जाते हैं। इस प्रकार योगी का परम रहस्य योगाचार्यों ने अपने ग्रंथों में खोल खोल कर लिखा है। जो इनका थोड़ा भी चिंतन करने का प्रयत्न करता है वह अवश्य ऊंची से ऊंची सफलता को प्राप्त करता है और अपने आप को कृतार्थ बना लेता है। चलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।